नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 7th क्लास में 14वां पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का पार्ट सेकंड पढ़ा रहे हैं। प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित ये पाठ है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ाया था कि पुराने ज़माने में जो अपने क्षेत्रीय जो खान पान की व्यवस्था थी, अब वो क्षेत्रीय न रह करके और पूरे देश में समाहित हो गई। कहने का मतलब पुराने ज़माने में देखो आप दक्षिण क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में चावल ज़्यादा खाए जाते थे या चावल की बनी हुई फास्ट फूड की चीज़ें खाई जाती थी, लेकिन आज पूरे भारत में बड़े शौक़ से खाई जाती है। यानी कहने का मतलब पहले संस्कृति और रीति रिवाजों का संकुचापन था, आजकल ये विस्तृत और व्यापक हो गया है। शब्दार्थ की बात कर ले, संस्कृति का मतलब होता है चलन या रीति, मिश्रित का मतलब होता है मिली जुली, टिफ़िन का मतलब होता है भोजन रखने का एक बर्तन होता है, उसको टिफ़िन बोलते हैं। दुर्भाग्य का मतलब बुरी बात और दुर्गति का मतलब बुरी दशा। समरसता का मतलब रसदार और एथनिक का मतलब एक विशेष प्रकार की खास एक संस्कृति होती है, उसको एथनिक बोलते हैं। बच्चों, खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। इसके अपने सकारात्मक पहलू अलग है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जब जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों की विधियां आज उपलब्ध है, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला, अवसर मिला, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, चाहे वो सच्चाई हो ही नहीं, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन उन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है, पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमूमन वो कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का एक और विस्तार हुआ। यानी इस क्षेत्र का लोग दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने जाता था, वो वहाँ जाके रहने लगा, तो वहाँ की संस्कृति का ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ। बड़े शहरों में मध्यम वर्ग के स्कूलों में जब टिफ़िन का आदान प्रदान होता है, जब टिफ़िन खुलते हैं तो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की व्यंजनों की खुशबू आती है। यह लेखक कहता है कि यहाँ हमारे देश में खान पान की भी एक मिली जुली संस्कृति है, उसमें अच्छे परिणाम भी मिले, है ना। आप उद्योग धंधों को देख लें, नौकरों को देख लें, कर्मचारी गणों को देख लें, ये सभी एक दूसरे क्षेत्र से बाहर के होते हैं और उनके खान पान का असर उन क्लास में जो आने वाले बच्चे होते हैं उनके टिफ़िनों पर भी दिखाई पड़ता है कि भाई कोई दक्षिण भारत का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है। अब अलग अलग टाइप के बच्चे जब आपकी कक्षा में आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको उनके रहन सहन, खान पान और तौर तरीक़ों में भी बदलाव दिखाई देगा। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरों की संस्कृति के खान पान को ज़्यादा महत्व दें। आज हम अपने परिवार में देखते हैं तो स्थानीय हमारे जैसे दादा दादी जी है, बड़े बुजुर्ग है, मम्मी पापा है, ये पुरानी चीज़ें जो हमारे स्थानीय भोज्य पदार्थ खाए हुए हैं तो उनकी इच्छा होती है, और आज की नई जनरेशन है वो फास्ट फूड की दीवानी है। तो सभी के लिए अपने घर वाले अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हमारे बड़े बड़े होटलों में भी आज चले जाए तो सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। फास्ट फूड खाने वाले फास्ट फूड खा सकते हैं, राजस्थानी व्यंजन खाने वाले राजस्थानी खा सकते हैं। 5 सितारा होटल में भी कभी कभार जो मिलते रहे हैं वो आज घरों से गायब हो गए और होटलों में जा कर के अटक गए। यानी आज जो सुविधाएं हमें होटलें दे रही है वो घर नहीं दे रही, क्योंकि घर में तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जल्दी पकने वाला खाना हम बना लें, हमें काम कम करना पड़े। तो कहने का मतलब है कुछ काम की परेशानी से भी लोग हैं वो फास्ट फूड या जल्दी बनने वाले खाने की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। लेखक कहता है कि खान पान के माध्यम से हम एक दूसरे को जान तो सकते ही है, साथ साथ में उनकी संस्कृति से भी हम रूबरू हो सकते हैं। बीज
का काम कर सकती है, परंतु बीज तभी विकसित होगा जब हम खान पान से संबंधित जुड़ी जानकारियों सहित चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, सोचेंगे और उनके लिए काम करेंगे। उदाहरण के लिए विभिन्न खान पान से संबंधित भाषा बोली अपनाएंगे ना, तो खान पान से एकता का भाव भी बढ़ता है। आज दो भाई अलग अलग खाना खाते हैं और दोनों भाई यदि एक ही थाली में खाते हैं, तो एक ही थाली में जब 2 आदमी 4 आदमी खाएंगे अलग अलग संस्कृति के, तो उनमें एकता और अपनत्व की भावना ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ार में उपलब्ध हो रही थी, वो अब गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो गई है। अचरज की बात यह है कि उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों और दुकानों में आम हुआ करती थी, आज हम उसको तलाशते हैं। लेकिन बच्चों, ये कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजन को हमने कथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल से हम ऐसी चीज़ें अपना लिए जो हमारे स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के बारे में बहुत अधिक अनुकूल भी नहीं है ना। अब सर्दी का मौसम है, आपको मालूम है हमारे राजस्थान का खिचड़ा था, तो आजकल बहुत कम घरों में बनता है और गायब सा होने लगा है। लेखक कहता है उत्तर भारत में मिलने वाली व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। हम दक्षिण भारत के क्षेत्र के लोगों की चीज़ों को खा लेते हैं, लेकिन वो हमारी चीज़ों को शायद कम पसंद करते होंगे। मौसमी सब्जियां हैं, समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, पूड़ियाँ, ये आमतौर पर आजकल लोग खाना पसंद नहीं करते। शादी ब्याह में अक्सर गए होंगे तो आप चपाती ले लोगे, लेकिन तली हुई जो पूड़ियाँ होती है उसको आप नहीं खा पाओगे। कुछ समय ये गली मोहल्लों में प्रचुर मात्रा में बिकती थी। आज एक कड़वी सच्चाई है कि आधुनिकता के नकल में हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया और दूसरों की चीज़ों को अपना लिया। समोसा, कचौड़ी और जलेबियाँ ये लोगों के मन में ही आ जाती है कि हालांकि अपने क्षेत्र में तो और मिलती है, लेकिन अमूमन जो ज़्यादा और सस्ती रूप में उपलब्ध होती थी वो नहीं हो पा रही हो यह रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेर सारी चीज़ें बना दी जाती है जिसमें गड़बड़ झाला हो जाता है। न तो इस संस्कृति का आनंद ले पाते न इसका ले पाते। खान पान की विविध और मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो विभिन्न विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की मिश्रित संस्कृति बन गई है और लग ये रहा है कि हम बहुत ज़्यादा विकासशील हो रहे हैं। इस तरह तरह की बातों के बारे में जांचते हैं, परखते हैं और देखते रहते हैं, है ना। तो बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि खान पान की जो मिली जुली संस्कृति है ये विकसित हो रही है, लेकिन इससे मूल जो स्वाद है उसका आनंद नहीं मिल पा रहा है। प्राय प्रीति भोज और अन्य दावतों में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सभी तरह के भोजन रख दिए जाते हैं। अब हम एक प्लेट में लेते हैं तो वो कभी कभी मिश्रित हो जाता है तो हमें एक अलग सा ही नया सा ही स्वाद आने लगता है। इस प्रकार हमें एक जो चीज़ का आनंद लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, तो विपरीत गुणों वाले व्यंजन भी वहाँ आ जाते हैं। तो खान पान से मिलीजुली विविधतापूर्ण संस्कृति बनी है और ये आगे विकसित भी हो रही है। आभास हो रहा है कि आवश्यक परिवर्तन से यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारी धीरे धीरे स्वयं की संस्कृति को भूल जाएंगे और हम फिर दूसरों की संस्कृति और खान पान पर भी हमारा रहेंगे। तो कहने का मतलब है हमें सावधान रहना है, हमें सबकी संस्कृति का आदर सम्मान करना है, उनके खान पान का करना है, लेकिन हमें अपनी मूल संस्कृति को, हमें मूल खान पान को कभी नहीं भूलना है। कहा गया ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो हमें ऐसी दुर्घटना नहीं करनी है कि हम अपने को भूल जाएं। तो बच्चों, ये था पाठ, इसके कुछ मैं प्रश्न लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए।
खान पान की मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष क्या है? दूसरा लिखिए। एक बार मैं फिर से प्रश्न बोल के बता देता हूँ। खान पान की मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष लिखने हैं। क्या है? किन व्यंजनों का पुनरुद्धार जरूरी है? तीसरा प्रश्न है, कौन से व्यंजन अब दिखाई नहीं देते? चौथा और अंतिम प्रश्न है, लेखक ने किसे जांचते हुए रहना जरूरी बताया है? तो ये आपके पाठ हुआ और अगले पाठ में इसके प्रश्नोत्तर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।